दोस्तों अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो दोस्तों आज की एक बड़ी अपडेट सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों बहुत सारे किसान लिस्ट से बाहर कर दिए गए हैं, बहुत सारे किसानों के फॉर्म कैंसिल कर दिए गए हैं, बहुत सारे किसानों के अब पैसा नहीं दिया जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो आपके अब तक आप 22 किस्तों का लाभ ले चुके हैं, 23वीं किस्त अब आपकी जून के लास्ट हफ्ते में या जुलाई के पहले हफ्ते में जो आने वाली है दोस्तों, उसको लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है। उस अपडेट को सुनकर किसानों के दोस्तों होश उड़े हुए हैं। दोस्तों कौन सी अपडेट है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा मैं। और दोस्तों क्या क्या मेरी वीडियो में कमेंट आ रहे हैं लोगों के फॉर्म कैंसिल होने के, लोगों को दोस्तों किसानों के पैसे भी रोके जा चुके हैं और उन किसानों का पेमेंट भी नहीं आ रहा है। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस जानते रहना, कहीं ऐसा तो नहीं आपका भी नाम कट जाए लिस्ट से और पीएम किसान सम्मान निधि की आप अपात्र हो जाएं, आपको लाभ ना मिले। तो दोस्तों बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना, फार्मर आईडी, राशन कार्ड, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, इससे लेटेस्ट अपडेट वीडियो में आपको लेकर आता रहता हूं, ताकि मेरे किसी भी व्यूवर्स, किसी भी सब्सक्राइबर का किसी भी तरह का कोई भी नुकसान ना हो और लेटेस्ट अपडेट उसे मिलती रहे। दोस्तों बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना, स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस देखते रहना। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत बड़ी चीज। दोस्तों आप स्क्रीन पर एक कमेंट पढ़ पा रहे होंगे, हमारी वीडियो में कमेंट आया हुआ है स्क्रीन पे, आप इसे अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। स्क्रीन पे मैंने लगाया हुआ है, आपका भुगतान अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। आप नाबालिग और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के संदिग्ध मामले में आपकी जांच चल रही है। दोस्तों बहुत बड़ा ये अपडेट आया हुआ है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के आप इस तरह के, यानी दोस्तों तीन तरह के ऐसे अपडेट आए हुए हैं। इन तीन तरह के अगर संदिग्ध में आप पाए जाते हैं तो दोस्तों टेम्परेरी तौर पर आपका पेमेंट रोक दिया जाएगा, उसकी जांच चलेगी। और दोस्तों जब पेमेंट रुक जाता है तो फिर आएगा या नहीं आएगा पता नहीं। तो उससे पहले दोस्तों आपको ये सारे काम करा लेने हैं और आपको सारे के सारे काम ओके रखने हैं, ताकि पीएम किसान सम्मान योजना की 23वीं किस्त का पैसा आपका ना रुके। अब दोस्तों मैं बताता हूं इस कमेंट में, अगर वो वीडियो जिनका ये कमेंट भी वीडियो में आया हुआ है, मेरी वीडियो ये वो देख रहे हैं, उन तक पहुंच रही है, तो उनकी समस्या का सलूशन, उस समस्या का निदान भी इसी वीडियो में मैं एंड में दूंगा। वीडियो को पूरी देखते रहें। तो दोस्तों इस कमेंट का मतलब है कि आपका भुगतान अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। तो इस कमेंट का हम मतलब जानते हैं, उसके बाद दोस्तों मैं इसे आपका सॉल्यूशन बताऊंगा कि आपका भुगतान अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। अस्थायी का मतलब है दोस्तों अभी परमानेंट तरीके से आपका ये बंद नहीं किया गया है, आपका अस्थायी रूप से अभी ये रोका गया है, टेम्परेरी तौर पर रोका गया है आपका पेमेंट। अब दोस्तों क्यों रोका गया है? आप नाबालिग और परिवार के सदस्यों द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के संदिग्ध मामले में हैं। यानी दोस्तों नाबालिग का मतलब ये है कि आप 18 साल के अभी भी नहीं हुए हैं, जो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाने के लिए ये रूल है कि आपको 18 वर्ष से 70 वर्ष के बीच होना चाहिए। जो भी किसान 18 वर्ष से 70 वर्ष के बीच है वो पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले सकता है। अब दोस्तों आप तो कहेंगे हमारी उम्र काफी है, 18, 24 है, 25 है, 26 है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट उठता है। 2019 में जब पीएम किसान सम्मान योजना के फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट हुए थे, उस समय आपकी उम्र 18 से कम रही होगी और आपने इस फॉर्म को अप्लाई कर दिया होगा। लेकिन अब उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अब इसकी जांच हो रही है, आप संदिग्ध के मामले में आपका फॉर्म रोक दिया गया है, आपको संदिग्ध में रखा गया है, आपको एक क्राइम के तौर पर संदिग्ध के मामले में आपका फॉर्म रोक दिया गया है। ये पेमेंट आपका होल्ड या पेंडिंग में लगा हुआ है। दूसरा है दोस्तों लाभ प्राप्त करने के मामले में रखे गए हैं, जांच चल रही है, यानी दोस्तों इसकी जांच हो रही है। अब दोस्तों कौन कौन से ऐसे लाभार्थी हैं जिनकी पीएम किसान सम्मान योजना के इसमें जांच
होगी। ये तो दोस्तों ऐसे हैं जो नाबालिग तौर पे बच्चे हैं वो इसका लाभ ले रहे हैं, उनकी जांच होगी। या फिर आप एक ही परिवार में 2 या 2 से अधिक लोग हैं और उनमें से आप सभी लोग पीएम किसान का लाभ उठा रहे हैं, तब भी दोस्तों आपकी जांच इसमें हो सकती है और आपका फॉर्म भी टेम्परेरी स्टॉपेज कर दिया जाएगा। यानी दोस्तों एक राशन कार्ड पर आप एक ही लोग अब पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले सकते हैं, इससे ज्यादा आप लाभ नहीं उठा सकते। दोस्तों इसमें बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जिनसे पीएम किसान सम्मान निधि के आप अपात्र हो सकते हैं। आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, आप सरकारी सर्विस करते हैं, गवर्नमेंट अब आपकी दोस्तों इन्वेस्टिगेशन जब कर रही है तो आपका भी पेमेंट इसी एरर में चला जाएगा और टेम्परेरी स्टॉपेज आपका लिख कर आएगा और आपका पैसा रोक दिया जाएगा। अगर आपके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है और आपने पीएम किसान सम्मान निधि के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपको क्या काम होगा कि आपका ये पेमेंट होल्ड या पेंडिंग में चला जाएगा। आप अगर पेंशनर हैं, आप पेंशन लेते हैं सरकारी 10,000 से ज्यादा, तब भी आपका इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ये पेमेंट आपका पेंडिंग में चला जाएगा। परिवार के सदस्यों के द्वारा ये लाभ लेना यानी पीएम किसान सम्मान निधि के प्रति परिवार में पति पत्नी और नाबालिग बच्चे केवल एक बार ही ये लाभ मिलता है कि सिर्फ एक को ही ये लाभ मिलेगा। यदि आपके परिवार में पहले से ही किसी राज्य के सदस्य माता पिता के नाम पर योजना चल रही है तो आपको मिलने वाला इस लाभ रोक दिया जाएगा, क्योंकि एक परिवार में सिर्फ एक ही लाभ आप उठा सकते हैं। दोस्तों अब ये भी इसमें पॉइंट आया हुआ है कि अगर आपके नाम पर यानी आपके पिताजी के नाम पर, माताजी के नाम पर वृद्धा पेंशन या फिर विकलांग पेंशन या फिर बहुत सारी योजनाएं हैं जो डीबीटी आप योजना लेते हैं सरकारी पैसे के रूप में, अगर उनमें से कोई भी योजना आपके नाम पर चल रही है तो दोस्तों 2 योजना का लाभ अब आप एक साथ नहीं ले पाएंगे। दोस्तों ये भी इसमें हो सकता है, इस एरर की वजह से भी आपका पेमेंट होल्ड या पेंडिंग में हो सकता है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे नियम पीएम किसान सम्मान निधि के हैं जिनकी वजह से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त का पैसा आपको रोका जाएगा आपका। अगर दोस्तों आपके साथ ये सब पॉइंट हो रहे हैं तो आपको अब क्या करना है जिससे आपका पेमेंट होल्ड ना हो, पेंडिंग ना हो और रुक भी गया है तो आ जाए। तो आपको दोस्तों क्या करना है, अगर आप 18 से माइनर में आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो दोस्तों अब आपको मेजर विभाग को दिखाना होगा, आपको कृषि विभाग से संपर्क करना होगा, आपको अपने कृषि केंद्र से संपर्क करना होगा और अपना आधार कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट या हाई स्कूल की मार्कशीट से ये वेरीफाई कराना होगा कि हम अब 18+ हो चुके हैं, हम 18 से प्लस हो चुके हैं। आप 2 या 2 से अधिक यानी पति या पत्नी दोनों ही एक साथ लाभ ले रहे हैं तो दोस्तों आपको किसी एक का लाभ सरेंडर करके दूसरे का लाभ चालू रखना होगा। दोस्तों ये काम आपको 100% करने पड़ेंगे, वरना पीएम किसान का लाभ आपका रोका जा सकता है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि में लागू किए गए हैं, जैसे कि दोस्तों आप कमेंट में पढ़ा होगा आपने, इनका फॉर्म इसी वजह से ये रिजेक्ट किया गया है। इस कमेंट का सिर्फ यही मतलब है कि आपकी उम्र, जब आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो आपकी उम्र 18 से कम रही होगी, तो आपको दस्तावेज के जरिए ये साबित करना है गवर्नमेंट के सामने कि हम 18+ हो चुके हैं। आपको बर्थ सर्टिफिकेट, हाई स्कूल, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, पैन कार्ड सब दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफाई कराने पड़ेंगे। पीएम किसान में दोबारा आपको ई-केवाईसी करानी पड़ेगी, फेस ई-केवाईसी, बायोमेट्रिक ई-केवाईसी भी जरूर करानी पड़ेगी। आधार सीडिंग आपको अपना चालू रखना है, लैंड सीडिंग आपको चालू रखना है और दोस्तों आपकी ई-केवाईसी कंप्लीट हो जानी चाहिए पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त आने से पहले। तो दोस्तों अगर आपका भूमि सत्यापन नहीं होता है, फार्मर आईडी आपकी नहीं बनती है, तब भी दोस्तों आपके पीएम किसान सम्मान निधि होल्ड या पेंडिंग में जा सकती है। तो दोस्तों आप इस कमेंट को पढ़ के अब आप अगर इस तरह की आपकी कोई भी एरर आ रहा है तो मैंने वीडियो में सॉल्यूशन पूरा बता दिया है। इस सॉल्यूशन को करने के बाद आप पीएम किसान सम्मान निधि का रुका हुआ सारा पैसा अपना ले पाएंगे।